प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 16.4। इसके काफ़ी प्रश्न पहले हल कर लिए हैं। आज बस इसके अंतिम प्रश्नों को हल करके देखते हैं। आज हम करते हैं इसका 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है 16.4 का। एक 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है डाला जाता है। बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न को पहले तो समझना है कि इसमें बताया गया एक 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला और एक बेलनाकार बर्तन है जिसका व्यास है 12 सेंटीमीटर और उसमें पहले पानी है। तो वो गोला उस बेलन में डाल रहे हैं। अपने को बताना है वो कितना ऊपर चढ़ जाएगा। तो यहाँ ये समझना है कि ये जो गोला है वो बेलनाकार बर्तन में डाल रहे हैं, तो वो जो पानी कितना हटेगा वो इस गोले के व्यास ये आयतन के बराबर ही हटेगा। तो पहले तो अपने को निकालना पड़ेगा गोले का आयतन, फिर उसके अंदर डाला तो वो जो पानी में हटाया गया पानी होगा वो इसके आयतन के बराबर ही हटेगा। तो वो हटाए गए पानी का आयतन के बराबर आएगा वो। फिर वो उससे अपन को ये व्यास आर दे रखा है और अपने को उसका एच ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अपने को दिए प्रश्न में दिया हुआ है गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या हो जाएगी 6/2 3 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले की त्रिज्या आर। हो जाएगा 4/3 22/7 इंटू 3 3 से 3 कट जाएगा। अपने पास बच जाएगा 4 × 22/7 इंटू 3 अपन आगे हल नहीं कर रहे हैं इसको, क्योंकि आगे वापस यही आयतन अपने काम में आएगा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये गोले का आयतन बेलन द्वारा हटाए गए पानी के आयतन के बराबर होगा। बेलनाकार बर्तन में गोले द्वारा हटाए गए पानी का आयतन। ये भी हो जाएगा अपने 2 ×
इंटू 3 इंटू, और बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पहले बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या निकालते हैं ना। बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या त्रिज्या आर 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन में गोले द्वारा हटाए गए पानी का आयतन अपन ने निकाला। अब ये हटाए गए आयतन किसके बराबर होगा? पाई आर स्क्वायर एच। बेलनाकार बर्तन में गोले द्वारा हटाए गए पानी का आयतन पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू एच। अब ये दोनों ही पानी द्वारा हटाएं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। पहले निकाला जो भी पानी द्वारा हटाया गया, गोले द्वारा पानी को हटाया गया, वो आयतन है। तो प्रश्नानुसार अपने को प्राप्त होगा 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू एच। ये होगा किसके बराबर? जो अपन ने गोले से निकाला था उसके बराबर। 4 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3। ये देखो ऊपर बना रहा हूँ, निकाल के यहाँ पर इसको नंबर भी दो तो भी हो सकता है। ये 1 और ये दोनों बराबर है, दोनों को बराबर कर दिया। यहाँ पर समीकरण बन गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखो 22/7 से 22/7 कट जाएगा। अब अपने पास आ जाएगा एच 4 इंटू 3 इंटू
3/6 × 6। 3 से ये कट जाएगा 2 बार, ये 3 से ये भी कट गया 2 बार, 2 से ये कट गया 2 बार, ये 2 से ये 2 कट गया। अपने पास क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर। तो हट पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा? तो बर्तन में पानी, ये ऊंचाई आ गई अपने पास। बर्तन में पानी 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। अब हम हल करते हैं प्रश्नावली 16.4 का अंतिम प्रश्न, 14वां प्रश्न, जो इस अध्याय का भी अंतिम प्रश्न है। एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य और अंतःव्यास क्रमशः 43 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है। यदि उस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो तो बर्तन पर रंग करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा समझ के करना है प्रश्न। खोखले अर्धगोलीय बर्तन का बाह्य व्यास ये दे रखा है 43 सेंटीमीटर, है ना। तो बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? तैंतालीस बटा 2, ये आएगा 21.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही अंतःव्यास बाह्य है ना, ये तो R1, खोखले अर्धगोलीय बर्तन का अंतःव्यास है 42 सेंटीमीटर, इसलिए अंतः त्रिज्या अंदर की त्रिज्या 42/2 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें बर्तन पर रंग करवाने का व्यय ज्ञात करना है ना। तो व्यय ज्ञात करने के लिए रंग इसके सभी पृष्ठों पे होगा, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। रंग तो पृष्ठ पे ही होगा, तो उसके लिए अपने को पहले देखना है कि इसमें कितने पृष्ठ हैं।
सभी पृष्ठों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के योगफल निकालेंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या। अब देखो इसमें एक तो देखो ये बाहर 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 का ये वाला, ये बाहर का वक्र पृष्ठ एक पृष्ठ तो ये हो गया। एक होगा अंदर की तरफ ये वाला, अंदर की साइड वाला। दो पृष्ठ हो गए, एक तो बाहर का एक अंदर का, एक ये ऊपर का। है ना, तो एक दो और ये तीन, तीन पृष्ठ हो गए। इन तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल के उनका योगफल कर देंगे तो अपने को खोखले अर्धगोलीय बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ये ज्ञात होने के बाद इसकी दर जो दे रखी है उस हिसाब से इसका रंग कराने का कुल व्यय आ जाएगा अपने पास। खोखले अर्धगोलीय बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो होगा 21.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ये बाहर वाला खोखले अर्धगोलीय बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक तो होगा 21.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो एक से बता रखा ना बार बार, और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर की तरफ वाला, और एक ऊपरी वृत्तीय क्षेत्रफल ये जो ऊपर दो वृत्ताकार है उनके बीच बीच वाला। ये बताए थे ना एक दो और तीन भाग, ये तीनों का है ना। इन तीनों का निकाल के योगफल ज्ञात कर लेते हैं। 21.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr1²। इससे अंदर वाले का होगा 2πr2², और बाहर का हो जाएगा ऊपर ऊपर का πr1² माइनस r2²। r1 बाह्य है और r2 अंत वाली त्रिज्या। r1 और r2 के मान रख देते हैं। अब इसमें देखो पाई कॉमन आ रहा है ना, तो चाहे तो पाई कॉमन ले सकते हैं। तो ये 2r1 2r2 प्लस r1² माइनस r2²।
हो जाएगा 22/7, 2 इंटू 21.5 का वर्ग, 2 इंटू 21 का वर्ग। ये गणना थोड़ी लंबी है। ये हो जाएगा 21.5 का वर्ग। हल करते हैं तो ये तो 22/7, ये 2 इंटू 21.5 का वर्ग। 21.5 को 21.5 से गुणा करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 662.2 प्लस 2 इंटू 21 का वर्ग 441। आगे देखो, ये ए का वर्ग और बी का वर्ग के हिसाब से करेंगे तो अपने को आसानी रहेगी। यहाँ फिर अपने पास ये वर्ग तो निकाल ही लिए हैं, उससे घटा लो। 462.25 माइनस 441। ये हो गया 22.7। 2 से गुणा करेंगे 462.25 को तो 924.5। ये 882 प्लस घटाएंगे 462.25 में से 441 तो 21.25 22.7। इन सबको तीनों को जोड़ा तो अपने को प्राप्त होगा 1827.75। अब 22 को 1827.75 से गुणा करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 40,210.50/7, है ना। अब 40,210.50 में 7 का भाग अभी नहीं देते, क्योंकि प्रश्न में आगे अपने को दे रखा है व्यय निकालना है। 7 पैसे प्रति वर्ग मीटर है, ये अपने को प्राप्त हुआ वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर पर कलर कराने का खर्च है 7 पैसे। तो 40,210.50/7 वर्ग सेंटीमीटर का होगा, 7 से गुणा कर देंगे। इसलिए रंग कराने का व्यय रंग कराने का व्यय 40,210.50/7 इंटू 7, ये पैसे में आएगा, है ना। इतने पैसे लगेंगे। अब ये 7 से 7 कट जाएगा तो अपने को प्राप्त होगा 40,200
10 रुपये है। 10, ये कुल पैसे 40 है। 210.50 पैसे। और पैसे को रुपए में बदलने के लिए अपने को पता है 100 का भाग देना पड़ेगा। 40,210.50 बटा 100, तो ये हो जाएंगे रुपए। 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा 402.1005 रुपए। इसको लगभग अपन लिखेंगे 402.11 रुपए। तो ये जो अर्धगोलाकार बर्तन था, उसके रंग कराने का व्यय आया अपने 402.11 पैसे। ये थोड़ा बड़ा, गणना भी बड़ी है, इसमें ध्यान पूर्वक करना है इसको। इसी के साथ अध्याय 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन समाप्त होता है। धन्यवाद।